हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने जो क्वेश्चन हो रहे हैं इसको हमें डिस्कस करना है। और इससे पहले आप लोग जानते हो कि इस वीडियो में जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल होने वाली है। क्लास 12 के लिए है बच्चों ये, और इसमें हमने चैप्टर लिया हुआ रिलेशन। ठीक है, स्पेशल इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए है। टारगेट करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेक्चर 3 है। इससे पहले आपके लेक्चर 1-2 हो गए हैं, वहाँ भी मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MCQ 2 नंबर के उसको डिस्कस कराया था। आज आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में है कि 5 मार्क्स हैं। इस तरह क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कि जो आपके सामने क्वेश्चन तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, जिससे देख रहे हो यहाँ 3 बार सारे पूछा गया है और हाइयर भी पूछा गया है, तो इसीलिए आपके सामने दिया हुआ है। इसके देखो दो कैसे दिए हैं, प्रूव करते हैं, देखते हैं कि प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एच आर जो पेयर है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। आप जानते हो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन हर बार आता है। वेयर एक्स कम वाई बिलोंगिंग टू एन इज दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन आर। इसको अगर दूसरे लैंग्वेज बोलें क्या बोलते हैं, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, रिलेशन आर इन एन डिफाइंड एज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 वेयर एक्स कम वाई बिलोंगिंग टू एन, देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कुल मिलाकर आपको दिखाना है कि जो x माइनस वाई है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब मैंने बताया था इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या दिखाते हो बच्चों 3 कंडीशन। कौन सा? वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, और क्या हो आपका ट्रांजिटिव हो। जब 3 को सेटिस्फाई कर लेता है तो आपका हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ सेट ए बराबर क्या दिया गया आपको, पॉजिटिव इंटीजर दिए, मतलब नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और रिलेशन इस तरह डिफाइन किए गए हैं। जो इनके अंदर पेयर है एक्स कामा वाई का, ये पेयर बच्चों क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई से जो है ये पेयर डिविजिबल है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी ऐसे एक्स वाई की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व हो रही है आपके रिलेशन में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो आप लोग ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे तभी आपके फुल मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर एक भी स्टेप पे कटेगा नहीं। नहीं अगर आप लोग उसे छोड़ जाओ तो पक्की बात है आपके नंबर कटेंगे जरूर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलते हैं हम कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए के लिए, ए मतलब हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन के लिए, नहीं इसको ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग कि इफ एक्स कमा एक्स बिलोंगिंग टू आर देन इट इज डिफाइंड हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए डिफाइंड, आर नहीं नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड हुए। तो अगर ये एक्स कम एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको? आप जानते हो एक्स माइनस एक्स करोगे बच्चों कि यहाँ एक्स से 20 से में वाई के स्थान पे एक्स है, तो कितना मिलता है 0। अब जानते हो 0 में 3 से डिवाइड करोगे तो आप 0 ही पाओगे, मतलब 0 3 से डिविजिबल है ना। दिस इम्प्लाइज कि 0 इज ऑलवेज, क्या सकते हो, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही जो आपके सामने जो गिवन प्रॉपर्टी है, इसलिए जो ये आर एक्स का में है इसके लिए डिफाइंड है। दिस इम्प्लाइज आर क्या है आपका, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ऐसे हमें नेक्स्ट उठाते हैं सिमेट्रिक को। अगला पॉइंट आपका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या कहते हैं आप समझना। सबसे पहले यहाँ कोई 2 एलिमेंट लेंगे सेट का, लेट एक्स कमा वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड यहाँ बोल दें कि एक्स कमा वाई इस लीनियर जो आपका रिलेशन है उसमें बिलोंग कर रहा है, तुम्हें वाई कम एक्स लेके आना है। तो अगर ए बिलोंग करेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स माइनस वाई
की जो वैल्यू आएगी क्या होगा, 3 से वैल्यू डिविजिबल होगी। ठीक है, अब यहाँ बताओ अगर हम लोग यहाँ ले लें माइनस को कॉमन तो क्या पाएंगे, जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ -x हो जाएगा, -x अपान 3। तो बताओ ये जो वैल्यू आएगी माइनस कॉमन लेने पर माइनस में आ जाएगी बस। ऐसे मान लीजिए आपका यहाँ 6 था तो 6 डिवाइड था, माइनस ले लिए -6 हो जाएगा वैल्यू बस। आल्सो बच्चे क्या होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाई, आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रही है कि y, x बिलोंग टू r। ठीक है, जैसे आपने y, x दिखा दिया तुरंत आप बोल दो क्या, r इज बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। तुरंत r आपका क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो ऐसे पूरा आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे 2 एलिमेंट मानोगे फिर इसको मान चलोगे, इससे फिर आप इस पे पहुंचोगे। थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आपका ट्रांजिटिव है। ओके, थर्ड कौन सा पॉइंट बच्चों आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है, थर्ड वाला। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कैसे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग पहली बात तो 3 एलिमेंट लेंगे सेट का। यहाँ मानेंगे कि लेट x, y, z बिलोंग कर रहा है इंटीजर नेचुरल नंबर में, जो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बोलते हैं क्या गया कि x - y आपकी R में है एंड y - z जो R में है। तो हमें दिखाना है x, z भी R में आएगा, ऐसा रिलेशन लाना है। देखो कैसे आएगा, अगर ये R में तो आगे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि x - y 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस जो z है आपका, y - z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 क्योंकि R में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो नाउ अब बताओ आप लोग जो वैल्यू है आपकी कौन सी, x - z, इसको क्या से ले सकते हो, कैसा, x - y प्लस y - z। ये प्लस माइनस वाई करने पे क्या हो जाएगा, 0, x - z ही बचेगा, कह दो हाँ। तो यहाँ से इसको कुछ ब्रैकेट में कर रहे हैं, x - y प्लस y - z, इसको मान लीजिए बच्चों 3 से डिवाइड कर दिए तो होल नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल ही होगा। फिर इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसे ना, ऐसे कर सकते हो, 3 से 7 लिखे तो। अब देखो x - y 3 किसने बिलोंग कर बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है, y - z डिविजिबल है 3 से ना, यहाँ डिविजिबल है, ये भी क्या आपका डिविजिबल है। तो अगर मुझे बताओ ये डिविजिबल है, क्या बिलोंग करेगा, ये बिलोंग टू बच्चों R, ये भी बिलोंग टू R। तो अगर दोनों कंडीशन बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा। यहाँ से इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज x - z इज डिविजिबल बाई 3 आल्सो बिलोंगिंग टू R। यहाँ से क्या बोल दोगे आप लोग, x, z बिलोंग टू R। तो यहाँ देखो x y था, y z था, x z भी आपके R में आ गया, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस R इज बच्चों आपके ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। ठीक है, तो अगर R आ क्या है आपका, R रिफ्लेक्सिव भी है, यहाँ देखो R आपने दिखा दिया क्या, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक दिखा, ट्रांजिटिव दिखा दिया, हेंस बच्चों आपको क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह आपको शो करना था ये जो आपके सामने क्वेश्चन था। तो आई होप ये समझ में आओगे। तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोटिफिकेशन मिलती रहे मैथ सब्जेक्ट के। कुछ और कुछ अगर बोर्ड से तरफ आती नोटिस तो उसको भी आपको मिलती रहेगी। तो ये इस तरह रहा आपका सारा कुछ प्रूफ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 नंबर में देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या स्टार्ट करो। देखो, इफ आर इज एन रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, जो भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो जो ए की वैल्यू है बी की वैल्यू से छोटी है, देन फाइंड दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर corresponding to R, also define this relation from B to A। तो ऐसे हमको मुझसे दो पॉइंट पूछ रहे हैं। पहला पूछ रहे हैं कि जिसमें R में जो वैल्यू आए पेयर आए वो A के एलिमेंट से B से छोटा हो A वाला। दूसरा निकालना है कि B से A पे रिलेशन निकालना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं R, रिलेशन R निकालते हैं किससे, A से B पर निकालते हैं बच्चों। ए से बी रिलेशन निकालेंगे तो ए किस तरह डिफाइन होगा, ये होगा आपका ए कामा बी, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन बोले हैं, लेस देन बी होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे, हो जाएगा ए में दिया गया आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस बी में क्या है आपको 1, 4, 5। तो पहले 1 से निकाल लेते हैं। 1 से क्या, पहला 1 होगा तो दूसरा 1 तो होगा नहीं फिर, क्योंकि 1 बराबर हो जाएगा तो 1 को छोड़ देंगे 1, 4। ऐसे नेक्स्ट क्या बचेगा आपको 1, 5। एक पेयर ये आ गया आर में। यहाँ देखो ना, फाइंड द ऑर्डर पेयर, उसी को फाइंड करना है। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे 2 ले लो फिर। तो 2 बच्चों क्या हो जाएगा 2, 4 और अगेन 2, 5, क्योंकि 2, 1 नहीं होगा, हट जाएगा क्योंकि 2 बड़ा हो जा रहा है 1 से। ऐसे 3 ले लेंगे हम लोग, क्या पाएंगे फिर 3, 4, 3, 5। क्यों, क्योंकि अगर 3, 1 लोगे तो क्या 3 1 से छोटा है नहीं, इसलिए इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, अगेन बच्चों से 4 ले लेते हैं फिर। 4, 4 नहीं होगा, 4, 5 आ जाएगा, 5, 5 होगा। तो ये इतने आपकी ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये निकालना था 3 नंबर का, मान लीजिए हो जाएगा 2.5 नंबर का, जो वो कंडीशन लेस देन, समझ गए ना, मतलब ये वाली। ऑल्सो फाइंड रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। नाउ सेकेंड पार्ट, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए क्या होता है, बी क्रॉस ए होता है। आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी में रिलेशन, यहाँ बी से ए में जा रहा है। तो बी के साथ एलिमेंट लिख लो, क्या देंगे आपको 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। क्रॉस ए क्या दिया है आपको 1, 2, 3, 4, 5। और सारे आपकी बोर्ड में इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑब्वियस है, तो आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास भी, जिससे नॉलेज उनको भी मिलती रहे इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ओके, तो यहाँ क्या होता है, आप देखते हो आप लोग पेयर सबके साथ अरेंजमेंट को, यहाँ कोई रिस्क नहीं दिया गया बच्चों कि कौन किसके साथ बनाएगा। डिफाइन दिस लेसन फ्रॉम बी टू ए। अच्छा देखो क्या बोले यहाँ पर, ऐसे बोले हैं आल्सो डिफाइन दिस लेसन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी टू ए पे भी हमें लेसन दिखाना है जो इन गिवन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। मतलब उस बार क्या हो जाएगा, इस बी पहले आ जाएगा बस। तो मतलब यहाँ इस बार क्या हो जाएगा, ये जो इसके पेयर आएंगे ए कमा बी, कैसे आएंगे इसके पेयर, यहाँ मान लीजिए बी का बी एलिमेंट है, ए का ए एलिमेंट है, तो सच बच्चों यहाँ बी होगा लेस देन ए से। इस बार बी के एलिमेंट क्या होंगे, सॉरी एक बार हो जाओ, ऑडिशन लेस देन फ्रॉम आर रिलेशन लेस देन, अच्छा फ्रॉम ए टू बी इन दिस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड आल्सो डिफाइन दिस लेसन फ्रॉम बी टू ए। कहने का मतलब ये हो जाए बच्चों कि जो पहला एलिमेंट है वो जो है, और हो जाओ,
लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो ठीक है, लेस देन तो हो गया। ऑल्सो डिफाइन दिस लेसन फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए जाएंगे तो इसका मतलब बी के एलिमेंट लेस देन होंगे ए के एलिमेंट से। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, बी के एलिमेंट ये पहले सेट आ गया ना, जैसे उसमें ए था, तो इनके अकॉर्डिंग क्या, इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी के एलिमेंट छोटे होंगे किसके, ए वाले से। देखो यहाँ क्या बोले थे, ए के छोटा है बी से, तो अब ये बी पहले आ गया, ए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन पेयर बनेंगे, देखो आप लोग यहाँ से पेयर आ जाएंगे, बी के एलिमेंट आपके छोटे हों। तो मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों यहाँ 1 ले लिया, 1,2, अगेन 1,3, ठीक है, 1,4 एंड 1,5। ये बन गया कि यहाँ 1 छोटा है 2 से, तो 2 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है, पहले वाला छोटा मान रहा है। ऐसे 4 लेते हैं, 4 क्या बनेगा, 4 छोटा बच्चों सिर्फ 5 से बस ना, क्योंकि 4 इससे छोटा होगा नहीं 5 के अलावा इसमें से, और 5 का 5 छोटा होता नहीं है, इक्वलिटी आ जाती है। तो सिर्फ ये आपके पेयर आएंगे सेकंड वाले रिलेशन के लिए। ओके, तो ये रहा जो करेक्ट ऑप्शन। आपके उसमें सॉल्यूशन में कुछ गलत दिए गए हैं, क्योंकि बोला है दिस रिलेशन, तो अगर इस रिलेशन को लेंगे तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराएं, मतलब पहले सेट का पहले एलिमेंट लेस होगा दूसरे से। उसमें कुछ उल्टा फाइंड के लिए 4,1 लेकर आए हैं, मतलब वो मान चल रहे हैं कि बी वाला आपका बड़ा है ए से, लेकिन ऐसा नहीं है, कंडीशन कुछ दूसरी कह रही है। ठीक है, तो ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी, ये आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको हर ईयर मिल जाता है इसको देखने को, किसी के सेट में जरूर। अब 124 में आया था तो 126 में जरूर आ गया, तो डेफिनेटली है। ओके, कोई 25 में नहीं आएगा तो 26 में आ गया। क्या अगर यहाँ पर कि R1 एंड R2 भी 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 R2 कोई 2 इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है इस सेट ए पर, तो प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, R1 R2 लें, देखो तो दूसरा भी मेथड दिए हैं, इफ देयर आर 2 रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन R and S on any set A, then prove that their intersection is also an equivalence relation। मतलब आपको वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसीलिए जान लेना है, इस पर डबल स्टार लगा दे रहे हैं अभी से ही, नहीं तो आप लोग ये जो है पढ़ के जाना एग्जाम में, डेफिनेटली आए चाहिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। तो देखो यहाँ गिवन दैट क्या है आपको, गिवन दैट ये है कि आपके पास 2 रिलेशन है R1 एंड R2 ऑन सेट ए पर। तो हमें दिखाना है, टू प्रूव दैट करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 is also an equivalence relation, is also an equivalence रिलेशन। ठीक है, मतलब हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट लेके चलते हैं किसका बच्चों, हम लोग रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे दिखाओगे, हम लोग बोलते हैं यार कि इफ नहीं ऐसा बोलते हम लोग जो कि लेट क्या करते हैं हम लोग, देखो आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं बच्चों कि इफ हम लोग बोलते हैं कि A, A
बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बात करनी है, हमें इसको लेके चलना है R1 इंटरसेक्शन R2 में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए सेट ए के लिए, देन बोलते हैं कि आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अगर बताओ अगर किसी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो उसके सेट में भी रहता है, इसे बोलते हैं ना ए बार मान लो 1 2 3 दिया बी और कुछ दिया गया, तो अगर जो वैल्यू कॉमन है वो दोनों में है तो हम लोग यहाँ से क्या इम्प्लाइज करें बच्चों, यहाँ से इम्प्लाइज करेगा दिस इम्प्लाइज जो भी आप लोग ए कामा ए लोगे, ठीक है, वो आपके R1 में भी मौजूद है एंड ए कामा एक इसमें है आपका R2 में मौजूद है क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो ठीक है, दिस इम्प्लाइज R is an reflexive relation, R is an reflexive relation। ठीक है, ये होता है प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी को। कैसे में दिखा, हमने बोला कि ए काम में बिलोंग कर रहा है तभी हम लोग बोलते हैं आर रिफ्लेक्सिव है, तो हमने दिखा दिया कि R1 में भी R2 भी है R2 में भी है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है दोनों के यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, R1 R2 क्या रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन भी आपका क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिसिटी, देखो आप सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक में दिखाने के लिए कि यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग दिस इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं R1 इंटरसेक्शन जो R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ क्या मानते हैं हम लोग, मान लेंगे कि लेट बच्चों कोई दो एलिमेंट ए और बी सेट ए से ले रहे हैं एंड अगर ए कामा बी हमारे पास किसमें बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो हमें क्या दिखाना है कि बी कामा में भी इसमें होगा तभी बोलेंगे सिमेट्रिक है। यहाँ तो क्या इम्प्लाइज होगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए कामा बी बिलोंग टू R1। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग टू R1, अब सिंस R1 is symmetric, तो this implies B comma A also belong to R1। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे नेक्स्ट ले लो आप लोग, क्या है कि also एंड ये वाला A comma B belonging to R2 एंड R2 is रिफ्लेक्सिव मतलब इक्विवेलेंस तो सिमेट्रिक है, तो दिस इम्प्लाइज B कॉमा A आल्सो बिलोंगिंग टू R2। ठीक है, अब अगर दोनों में B कॉमा A बिलोंग कर रहा हूँ R2 में, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि B कॉमा A जो है आपका वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। और जैसे हमने दिखा दिया कि इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, यहाँ से आप लोग तुरंत बोल सकते हो कौन से टर्म को, इस नेक्स्ट टर्म को, यहाँ बोल सकते हो आप लोग कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब एक पॉइंट बचा कौन सा, ट्रांजिटिव बचा। यहाँ तो बात समझ में आई, ये हमने दो एलिमेंट लिया, ये दोनों माना कि इसमें है, तो हमने दिखा यहाँ से करके कि दोनों में बी कॉम है, दोनों बिलोंग कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो गया। तो नेक्स्ट दिखाते हैं चलो ट्रांजिटिव को। थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो फिर ट्रांजिटिव कैसे आएगा भाई, जो ट्रांजिटिव आप निकालोगे, यहाँ क्या मान चलो हम लोग तीन एलिमेंट लेते हैं सेट से,
लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए, जो सेट गिवन है। एंड यहाँ जो लोग मानते हैं कि ए कॉमा बी जो पेयर है वो बिलोंग कर रहा R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। एंड P कॉमा सी जो पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो हमें दिखाना ए कॉमा सी पेयर जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में रहेगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखो आप लोग सिंपल पहला उठाओ, ए कॉमा बी अगर इंटरसेक्शन में तो उसके सेपरेट में भी रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले यहाँ पे क्या दिया था, R1 R2 आपके ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस है, मतलब वो ट्रांजिटिव भी हैं, मतलब कि ए कॉमा बी R1 में है एंड ए कॉमा बी बच्चों किसमें है आपके R2 में भी है। इस सेकेंड से क्या मिलेगा कि बी कॉमा सी जो है आपका R1 में भी है एंड बी कॉमा सी कहाँ है आपका R2 में है। तो इन दोनों कंबाइन करो, देखो आप लोग क्या पा रहे हो, यहाँ से पा रहे हो बच्चों कि ए कॉमा सी, ए कॉमा जो सी है आपका ये R1 में बिलोंग कर रहा है एंड ए कॉमा सी ना, ए कॉमा सी आपके R2 में भी आ गया। तो ए सी R1 में भी R2 में ही है। अब हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे फिर, दिस इम्प्लाइज जो है आपकी ए कॉमा सी जो है ये बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, तो जैसे दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, दिस इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 is an transitive relation, is an transitive relation, hence क्या, hence जो आपका रिलेशन बच्चों R1 इंटरसेक्शन R2 ये आपका इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया आपका, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। और जहाँ यह रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों हो गया, दिस इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 is an equivalence relation, ओके। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आया नहीं आया। और आप लोग नए हो तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करें बच्चों, और व्हाट्सएप लिंक पे जुड़ जाएं ग्रुप पर, कुछ डाउट हो तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको ओवरव्यू दे रहे हैं, ये दिखाना था कि R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये दिखाना है कि ये भी इक्विवेलेंस होगा, मतलब इसकी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों को डिससेटिस्फाई होंगी, ओके। तो वही लिया हमने, एक में लिया इसमें बिलोंग करेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मैं दिखाया कि ये जो एलिमेंट R1 में भी R2 में है, दिस इम्प्लाइज ये ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, ऐसे सिमेट्रिक लिया, ए भी दो एलिमेंट लिया, ये R1 R2 में थे, तो यहाँ देखा इसका अपोजिट, उसको ऑर्डर पे अल्टर कर ले पे बच्चे भी R1 में जा रहा है, R2 में जा रहा है। यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से R1 R2 आपका सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लिया और दिखा दो पेयर इसमें है, तो AC पे हमने कैसे पहुंचा ये आप देख सकते हैं। इसमें R1 R2 सिमेट्रिक होने की वजह से AC इसमें चलाया, ऐसे चलाया, और AC की वजह से आपके दोनों बिलोंग कर गया। इससे R1 R2 सिमेट्रिक, हेंस R1 जो इंटरसेक्शन बच्चों और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इससे आपकी इक्विवेलेंसी प्रूफ हो गई, ओके। तो सिंपल था, लेकिन लिखने का तरीका हर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाओगे। और ये इस बार जरूर आ गया, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इसी के सेट में जरूर बिलोंग करेगा ये, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप इसमें साथ जो था इम्पोर्टेंट करवा दिया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन की तरफ, 1 ऑन 2 कैसे प्रूव करना है, मिनी 1 कैसे होता है, ओके। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग तब तक के लिए।